अखंड ज्योति दिसंबर 2021। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी भाग 2। करोड़ों का परिवार समर्पण है आधार भाग 2। गतांक से आगे। शांति कुंज में जितने भी हमारे बच्चे हैं, जब हम उन पर यह दृष्टि डालते हैं कि ये अभाव में हैं, लेकिन इसके साथ में शिक्षण भी है, शिक्षण तो वह अभाव खटकता नहीं है। हम उनको दे सकते हैं और ज्यादा खिला सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इनको ज्यादा हुआ तो इनके संस्कार खराब हो जाएंगे, वे संस्कार से गिर जाएंगे और कुसंस्कारी हो जाएंगे। हमें इन बच्चों में त्याग और तप की भावनाएं भरनी है, लोक मंगल की भावनाएं इनमें भरनी है, सेवाएं इनको सिखानी है। फिर ये हमारे हैं और हमारे पास हैं। हर संभव हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इसी तरीके से इन्हें बनाएं। बेटे, किस तरीके से बनाएं? इसमें एक नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनके पिताजी का नाम था झबेर भाई पटेल। जब वे छोटे थे तब उनके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे। एक दिन कोई बाहर का बड़ा मेहमान आया तो उन्होंने उनके भोज में बढ़िया पकवान बनवाए और खीर बनवाई। खीर बनवाई तो उनका जो लड़का था, जिनको झबेर कहते हैं, वह जिस रास्ते में निकल रहा था वहां एक महिला का बच्चा रो रहा था। उन्होंने कहा कि मां, यह बच्चा क्यों रो रहा है? चुप करा लो बेटे, यह भूखा है, भूखा है तो इसको दूध पिलाओ। उसने कहा कि बेटे, आज का दूध जो था वह तुम्हारे पिता के यहां चला गया। क्यों? सारे गांव का दूध आज तुम्हारे पिताजी के यहां चला गया, क्योंकि कोई आज आने वाला है, उसके लिए खीर बनेगी। अब मैं बच्चे को कहां से दूध पिलाऊं? वह दुखी होकर के घर आ गया। घर आ गया तो देखा वहां दावत हो रही थी। झबेर के पिता ने कहा, बेटे आओ, दावत का समय हो गया, सब बैठने लगे हैं, तुम भी आओ और बैठो, भोजन करो। वह बच्चा बैठ गया। कौन? सरदार वल्लभ भाई के पिता झबेर। जब वह बैठ गया तो पिता ने कहा, बेटे खा। झबेर ने कहा, पिताजी यह खाई नहीं जा रही है। क्यों? अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो लगती है, पर न जाने क्यों मेरे मुंह में चल नहीं रही है, क्योंकि जब 2 साल के एक बच्चे के दूध के लिए रो रहा है और हम खीर खा लें, यह कैसे हो सकता है? पिताजी, यह खीर मुझसे नहीं खाई जाएगी। और बच्चा वहां से उठकर चल दिया। बेटे, हमने अपना जीवन ऐसा बनाया है और उसी मितव्ययिता से उसी के अनुसार चलने का हमने व्रत लिया है। यहां तक कि कभी भी कोई समय ऐसा आया होगा जब अस्वस्थता हुई होगी। आखिर शरीर तो शरीर ही है, प्रकृति तो प्रकृति ही है, प्रकृति के नियम है। तो हमने चाहे उसमें थोड़ा बहुत यह भी कर लिया होगा कि इनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक बार मौसम्मी मंगाई थी। हमने सोचा कि इनका शरीर दुर्बल हो गया है, अस्वस्थ है, तो लाइए आचार्य जी को थोड़ा सा मौसम्मी का रस दे देना चाहिए। भूल से चला तो गया पेट में, परंतु जब मालूम हुआ कि मौसम्मी है तो उन्होंने लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने बच्चों को यह नहीं खिला सकते, अपने परिजनों को नहीं खिला सकते, तो हमको अधिकार नहीं है कि हमको यह खाना चाहिए। मौसम्मी से हमारा शरीर नहीं बनेगा, दूध से हमारा शरीर नहीं बनेगा, हमारी आत्मशक्ति से बनेगा, आत्मबल से बनेगा। खाने से अगर बना होता तो जितने ये करोड़पति हैं, लखपति हैं और धनपति हैं, फोर्ड थे या कौन थे, जिनके की 1 मिनट में कितनी ही कारें बनती थी, लेकिन जब वे खाना खाने बैठते थे तो मजदूरों को देखकर उनके पेट में ऐंठन और तड़पन जैसी होती थी। उन्हें देखकर ईर्ष्या जैसी होती थी कि हे भगवान, तुमने मुझे मजदूर क्यों नहीं बनाया, जो ये सूखी रोटी खा करके भी हट्टे कट्टे इतने मजबूत हैं, और मैं करोड़पति अरबपति होते हुए भी अन्न को हजम नहीं कर सकता।
यदि बनते होते तो संपत्ति से उनके शरीर बने होते, लेकिन यह रूहानियत से बनते हैं, आत्मबल से बनते हैं। इससे नहीं बनते कि हमने यह नहीं खाया, वह नहीं खाया, इससे कमजोरी आ गई, ऐसा उसमें नहीं होता। कर्तव्य का बोध। बेटे, गुरु जी को मोह कभी नहीं रहा, न घर का मोह, न बच्चों का मोह, न पत्नी का मोह रहा। कर्तव्य का बोध जरूर रहा। वे कर्तव्य से कभी नहीं हटे। सेवा से उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा, किसी को पीठ नहीं दिखाई। हाथ पांव से सेवा करने की कोशिश उन्होंने जरूर की। सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहे। पत्नी के साथ उनका व्यवहार। बेटे, हमारे साथ में उनका व्यवहार कभी पत्नी जैसा रहा ही नहीं। उन्होंने सब बच्चों के सामने भी माता जी कहा होगा और पीछे भी माता जी कहा होगा। इसका क्या मतलब है? उन्होंने हमेशा मुझे इसी दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि मां कभी धोखा नहीं देती। पत्नी तो दे भी जाती है, लेकिन मां नहीं देती। उनके ये शब्द मेरे अंदर इतनी गहराई में चले गए कि मैं कह नहीं सकती। मेरी भावनाएं हर क्षण यही होती है कि इनके लिए मैं क्या करूं। इस मिशन के लिए, इनके लिए मेरा समर्पण है ही। इस मिशन के लिए जी जान से मैं समर्पित हूं। बेटे, उन परिस्थितियों के बारे में परिजनों को मालूम है, उनसे छिपी नहीं है। कई परिस्थितियां ऐसी सामने आई जिनमें कोई भी महिला डगमगा सकती है, डवाडोल हो सकती है, विचलित हो सकती है और वह अस्त व्यस्त भी हो सकती है। दिमाग की दृष्टि से अस्थिर हो सकती है। कोई और चाहे हो या ना हो, पर मेरी जैसी महिला तो कम से कम हो ही सकती है, जो अपने गृहस्थ जीवन में इस तरीके से रही हो, दाम्पत्य जीवन में इस तरीके से रही हो कि उसमें एक दूसरे के लिए कितना सम्मान, कितनी उदारता, कितनी सहृदयता हो। तो उन परिस्थितियों में क्या हुआ होता? लेकिन नहीं, उन परिस्थितियों को हमने हंसते हंसते झेला, और इस मिशन के लिए ही नहीं, वरन उनके इच्छानुकूल, उनके उद्देश्यों के लिए, उनके पदचिन्हों पर चलना, हमेशा यही विचार करती रही। जब सन 1960 में वे अज्ञातवास के लिए गए तो मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। सन 1972 में गए तो यही हुआ था। उससे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ जाने से यह मिशन डगमगा जाएगा जिसको हमने खून पसीने से सींचा है। तुम्हारा कर्तव्य होता है कि इस मिशन की देखभाल करो, तुमको इसे संभालना है। तुम लाखों बच्चों की माँ हो, माँ को अपने बच्चों को संभालना है। जिस तरह से मुर्गी अपने अंडों को संभालती है, सहेजती है कि कोई अंडा फूट न जाए, अंडे को कोई उठा न ले जाए, कोई खा न जाए, तो तुम इन अंडों को संभालना जो मैं तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूं। बेटे, सन 1960 में मैंने वहां रह करके सब संभाला। गायत्री तपोभूमि को संभाला, पत्रिका को संभाला, पत्र व्यवहार को संभाला, परिजनों को संभाला, बच्चों को संभाला, सबको संभाला। मैंने कहा कि इधर तो भावनाएं कहती हैं कि चलो सीता जी के तरीके से अपने राम के साथ, परंतु फर्ज और कर्तव्य ने कहा कि नहीं, उर्मिला के तरीके से घर में रहो और लक्ष्मण को जाने दो। कर्तव्य ने कहा जाना नहीं चाहिए और भावना ने कहा कि नहीं, साथ चलिए। दोनों की जद्दोजहद में किसको सफलता मिली? मिली फर्ज और कर्तव्य को। आजीवन हमने यही निभाया है। आचार्य जी की माता जी थी, जिनको हम ताई जी कहते हैं, लेकिन मोह उनका भी न था। आचार्य जी का मोह उनके प्रति या किसी के प्रति था ही नहीं, तो मां के प्रति भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। समाज, राष्ट्र सबसे ज्यादा कर्तव्य था उनके लिए। इनकी मां कहती थी, अरे मेरा अकेला बेटा है, क्या कभी मुझे उससे लकड़ी नहीं लेनी होगी? हुआ भी यही। वे बाहर थे और उनकी मां का देहावसान सन 1971 में हो गया। मैंने कहा, अरे मैं हूं, उनकी जगह पर मैं चलती हूं और सारे का सारा कार्य मैंने अपने इन हाथों से ही संपन्न किया। बेटे,
मनुष्य को कौन कौन विचलित करता है? मोह और लोभ करता है। लोभ से वे हजारों लाखों कोस, करोड़ों कोस दूर हैं। उनमें कोई भी किसी भी अक्ष में लोभ नाम की कोई चीज नहीं है। गायत्री तपोभूमि को छोड़कर चले आए तो चले आए और शांति कुंज आ गए। यहां से भी कहीं जाना पड़े, हिमालय जाना पड़े तो बिल्कुल ऐसे छोड़कर चले जाएंगे जैसे शांति कुंज नाम की कोई चीज थी भी या नहीं थी। लोभ मोह के जंजीरों ने उनको कभी नहीं बांधा और हमने भी वही रास्ता अपनाया। हमें भी कोई नहीं बांध सका। हम मथुरा को अपने हरे भरे परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके खुशी खुशी उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए शांति कुंज आ गए। आगे भगवान ले जाएगा तो हम आगे भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं उस मार्गदर्शक का कि आगे चलने की हमें वह आज्ञा देगा भी कि नहीं देगा। हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व लादे गए, हमने हमेशा उनको सहर्ष स्वीकार किया है और यही प्रार्थना की है कि इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य और देना कि हमारे कंधे और हमारी भुजाएं इतनी बलवान हो कि हम उस बोझ को उठाने में समर्थ हों। यह परिवार आचार्य जी ने बनाया है। यह गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार और अखंड ज्योति परिवार, यह कुटुंब हमने बनाया है। लाखों करोड़ों परिजनों का एक परिवार बसाया है। उसकी सेवा सहायता करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह हमारा कुटुंब है। इसके लिए हमेशा जो वायदा किया है वो निभाया है और सेवा की है। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, परोक्ष दिखाई नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि जिनको परोक्ष से जो मदद मिलती है वह दिखाई नहीं पड़ती है। इस तरीके से जो वायदा किया है निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि जब आपके मार्गदर्शक ने आपके लिए इतना लगाया है तो क्या उसके मिशन के लिए आप नहीं लगाएंगे? आपको आगे आना चाहिए। यह एक पिता की पुकार है, यह एक माँ की पुकार है। हम भी आशा रखते हैं कि आप मिशन के लिए उसी तरीके से समर्पित होंगे जिस तरीके से हम हुए हैं। उसी तरीके से आपको भी समर्पित होना चाहिए। आशा है कि हमारे परिजन इस पर ध्यान देंगे, समझेंगे और जो हम चाहते हैं वह करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।